बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, सिवाय तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम सियासी पार्टियाँ अपने जलसे कर रही हैं, बल्कि जलसी कर रही हैं। नून लीग ने अभी एक जलसा किया, मरियम नवाज़ ने, और जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। कुर्सियों को भी इस तरह लगाया गया, बहुत फासला दे के, तब भी लोग नहीं आए। बिरयानी की प्लेटें भी अब कौम खाने को लगता है तैयार नहीं है। आपने एक ज़माने हमारे साथ बहुत शुरू में एक व्लॉग किया था, बिरयानी की प्लेट खाने वाली कौम अब गोली खाने को तैयार। वो हमारी टैगलाइन भी थी। लोग जाके देख सकते हैं, कोई 6 महीने पहले व्लॉग किया था हमने। और 6 महीने बाद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई है कि बिरयानी की प्लेटों पे जो कौम बिक जाती थी, अब वो गोली खाने को तैयार हो गई है और वो अब नहीं रुकेगी, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। और उन्होंने इस जलसे में दिखाया भी, और लो हो सकता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में अपनी पावर का इस बात से भी लोग अंदाज़ा लगाएँगे कि वो किस तरह से इमरान खान को चाहते हैं। और जो भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पिछले 1 साल में हुआ है, उसका हो सकता है वो अज़ाला भी हो जाए 8 फरवरी को। क्या कहते हैं, नाकाम जलसा हुआ नून लीग का और ये सारी सियासत का आप अपने सितारों की रोशनी में और अपने इल्म की रोशनी में क्या तज़िया पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो कोशिश थी ना, ये एक फेस सेविंग थी, क्योंकि लोग बार-बार कह रहे थे कि जी वो एंट्री वाले जलसे के बाद तो आप लोग गुम ही हो गए हैं। कोई तो माहौल दिखाएं कि आप भी सीरियस है इलेक्शन के लिए, या आपका भी कोई इरादा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, उतने ये लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं जोर लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई पब्लिक से खिताब करते। पीटीआई की तो बात यह है कि पीटीआई को तो कुछ करने नहीं दिया जाना, इसलिए वो जैसे कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड या व्हाट्सएवर जो मर्जी कहें या कुछ भी बात हो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही है उनके मुताबिक है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो 2018 में हुआ वो अब इनके साथ होगा, तो बस यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो लेकिन मसला ये है कि ये जो जलसे करके भी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा, असल खतरनाक बात ये है। और जो सूरत हाल है, देखें लोग अमूमन क्यूरीज भेज रहे हैं कि जी हम टिकट जो है किसकी लें, बिल्कुल। मतलब इस टाइम पे हम क्या पीटीआई की टिकट लें या ना लें। पीटीआई की टिकट तो हजूर जैसे को कहते हैं ना कि ऑप्शंस निकालें, ऐसी कि आप जैसे जेल में बैठ के अभी तो इलेक्शन लड़ा जा सकता है, आपको पता है। कोई इस तरह के जिनके तो फैमिली स्ट्रक्चर है कि आप बाहर हो और यहाँ कोई आपकी कंपेन करे तो बिल्कुल लड़ें। कोई जेल में बैठा हो तो बाहर कोई कंपेन करें तो भी ठीक है। तो तब तो ये है कि या कोई अपनी कोई खलाई मखलूक इधर भेजें, खुद बाहर बैठे, जैसे भी है कोई इस तरह की अगर तो अरेंजमेंट करके इलेक्शन लड़ने का इरादा हो, अल्लाह तवक्कल हो के, तो फिर जरूर पीटीआई की उसको जो है ना वो करें। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात समझें यार, एक मेरे दो बच्चे हैं, एक जिस्मानी तौर पे मजबूत है और एक मुझे पता है जरा नाजुक है, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा जैसा मेरा लिसनर है। देखिए यहाँ मुझे पता है कि इतने कौन से हमारे को इतने पॉलिटिकल जो है बड़ा कोई हमारे पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और लोग बड़े पॉलिटिकली ड्रिवन है और बड़े ही और सियासतदान मशीन लगी हुई पैदा हो रहे हैं, बड़े पॉलिटिकली एंगेज होके उभरते हुए आगे आते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके पास थोड़े से एक्सेसिव पैसे हैं, बिजनेस उसको करना है। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए पावर चाहिए, पावर के लिए सीट चाहिए, सीट के लिए यही सब चाहिए। तो ये तो नेचुरल पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है। और कई लोग शायद मजबूरी के इस फील्ड में हो, मतलब वो शायद आपकी एमएनए एमपीए की सीटें ना लेना चाहते हो, लेकिन वो इसलिए मजबूर हैं कि पाकिस्तान में अगर आपके बिजनेस करना है या एक्सेल करना है तो यही एक सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, ये इससे ताल्लुक होना बड़ा ही जरूरी है। तो इस हिसाब से तो मैं आपको बताऊं कि जो अब आपकी ये बात है ना, जो जलसे शलसे, इनकी तो कोई कहानी नहीं है।
ये तो कर भी नहीं सकेंगे, जो कर सकते हैं उनको इजाजत नहीं है, और जिनको इनसे होने नहीं है। बाकी रहेगी बात, जो मैं उसकी बात कर रहा था कि जी लेने वाली जो क्या कहते हैं सेफ, देखिए टिकट इस टाइम कोई भी सेफ नहीं है। मैं कहने को तो कह सकता हूँ कि भाई आप लोग ले लें भाई, हवाओं के रुख तो सबको पता चल रहे हैं। तो कहने को ये भी कहा जा सकता है कि आप जनाब इस्तेकाम की ले लें, अच्छी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, मतलब उसमें बैठ जाए जाके उस गाड़ी में। लेकिन मसला ये है कि जो आप लोग इलेक्शन कर रहे हैं ना, इलेक्शन की कहानी होती नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, ये तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो खबर ये आई है कि पंजाब में तकरीबन 180 वुकला मैदान में उतार रही है। अब ये कन्फर्म हो जाएगी खबर जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। तो ये इतनी बड़ी तादाद में वुकला को मैदान में उतार रही है, 180 वुकला मैदान में उतरेंगे। अब लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि उनके जो अपना कवरिंग कैंडिडेट होंगे, वो इलाके के जो हलके के उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे किसी भी वजह से, वो उनको सपोर्ट करेंगे पूरी-पूरी। वो उनको बताया जाएगा कि हलके के उम्मीदवार को कि सीट तुम्हारी है, लेकिन वुकला जो है इलेक्शन तुम्हारी सीट पे लड़ेंगे, सपोर्ट आपने करनी है, जिताना वुकला को है, आपके हलके के सारे काम ये वकील जो भी जीतेगा वो कराएगा, समझ लें कि आपकी ही सीट होगी। ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, ये सुना है, खबरें इस तरह की आ रही हैं। क्या कितनी कामयाब और कितनी मौसर रहेगी ये हिकमत अमली? देखें ये सारी हिकमत अमलियां तो तब चलनी है जब इलेक्शन हो, अच्छा। सिंपल। ये मतलब ये सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके अपने वोटर को निकलने का बहाना दे दें। वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके ये लोग गेम से बाइकआउट कर दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो ये आप अभी इनकी जब इन्होंने नामजद करने हैं ना, अपने कागजात जमा करवाने हैं वकील साहब ने, तो अभी कागजात पे तमाशे शुरू होने हैं। वो ऑब्जेक्ट जो आज तक नहीं लगी, जैसे आज तक कभी इंट्रा पार्टी पे बात हुई थी किसी पार्टी की, हाँ ये ठीक है वुकला, लेकिन मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से कहा, लेकिन अब वकीलों ने तो नहीं बताना जाके, क्योंकि मजाल है कि हम लोग कभी भी कमी हो जाए थोड़ी देर के लिए भी, या इतने हमारी तरबियत ही नहीं है कि हम कोई इतने न्यूट्रली जिस बात को सही माने किसी की, चौक में बेशक वो मुखालिफ ही आती हो, उसको कह सकें। तो ये अब अल्लाह करे कि किसी के अंदर कोई ऐसा दूध पिया हो किसी ने माँ का, कि जिसमें इतनी जुर्रत हो के असूल को समझे। असूलन वो खुद अपने आप को रख के तोलना होता है ना किसी भी जगह को। वो अल्लाह के बंदे जरा सोचो तो सही कि अगर 1 200 250 300 वकील एक पार्टी में हुआ, ठीक है जेल में जाने से तो बचा लोगे, या वो कंटेस्ट तो कर लेगा, उसके बाद उसका माहौल अपना क्या बनना है, विद इन द पार्टी क्या बनना है, वहां बिल्कुल ठीक वजीर है। आला कैसे लाना है, क्या क्राइटेरिया से लाना है। वो तो वकील है, दूसरे दिन रिट किए खड़े होंगे एक दूसरे को। मतलब आप देखें तो सही, वुकला को लाना एक वक्त की जरूरत जरूर मैं समझता हूँ, लेकिन आसिम साहब इस पे बड़ा गौर करने की जरूरत है, ये चलेगी कैसे। ये कंपनी चलेगी कैसे? इसमें शुगर की अगले लेवल्स भी आने हैं, लेकिन असल बात यह है कि इसका तनासुब जो है ना, खुदारा इसका तनासुब पे गौर किया जाए, इस तरीके से अन्नेवा नहीं हो सकता। हर तबके की नुमाइंदगी को यकीनी बनाए, अपने डाई हार्ट वर्कर जो अभी तक जेलों में, उनको तो जेलों में बैठे टिकट इशू कर दें उनके नामों की, तो जो जो जिस हल्के का है उसकी तो जेल से ही कंटेस्ट करवाएं उसको। जो लोग ये चाहते हैं कि जी हम मुफ्त इलेक्शन लड़ें, वो जरूर पीटीआई की टिकट ले लें, और सस्ते में जुगाड़ लग गया तो लग गया, वरना कम से बिल्कुल कम ठीक। सैरें तो मुफ्त की होंगी, खलाई मखलूक के साथ मुलाकातें होंगी, आलम अरवा से बातें होंगी, आसमानी जैसे क्या तजल्लियात होंगी, तारे दिन में ठीक है। नजर आया करेंगे। बस ये होगा। बाकी बात ये है कि जो असल करने की है कि भाई टिकट देने के तनासुब ऐसे ना करें। दूसरी मेहरबानी, मैंने तो वो कहा था, वो जो अपने खूबसूरत से इनके हैं ये नौजवान नईम, जो यंग नईम, इनके नईम पंजोथा साहब एक लॉयर हैं, मुझे लगता है नहीं उनको पंजाब। ही अब मैसेज भेजना पड़ेगा कि भाई जाके बात करें कि इस दफा तो टिकटें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ होनी चाहिए, ताकि हम घोड़ा ही वो उसको टिकट दें जिसका हमें पता हो कि इसने, इसके सितारे ठीक हैं और इसने विनिंग पोजीशन में है।
या इस पे वाकई देवी मेहरबान है वक्त की, वक्त देवी तो मेहरबान वरना है। खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है ये टिकट जाया करने की। और ये एक अच्छा वो हो सकता है टूल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आखिर में आपने एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं उनका काम बढ़ा दिया कि अगर वो पीटीआई को टिकटें देंगे तो फिर नून लीग वाले भी आपसे रब्ता करेंगे, एस्ट्रोलॉजर से पीपल्स पार्टी भी करेगी, तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम बढ़ जाएगा और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी आयद हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता जिसको टिकट दे दी गई और वो हार गया तो फिर मुश्किलात भी पैदा हो जाएंगी, क्योंकि सियासतदानों को आप जानते हैं पाकिस्तान के। वो मुश्किलात तो मैं बताता हूँ कैसे पैदा होंगी। वो होंगी जब आप किसी पामिस्ट के पास पहुंचेंगे ना और लेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, या टैरो कार्ड रीडर को जब आप कहेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजर और उसमें, तो बिल्कुल तब ठीक डेफिनेटली प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। लेकिन जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी से काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये हमारे कम इल्मी है, आपको पता है माशरे की। लोग अवेयर नहीं है, वो पामिस्ट को भी एस्ट्रोलॉजर समझ लेते हैं या इल्मुल अदाद या डिफरेंट, इनको पता ही नहीं है कौन किस इल्म से किस तरह काम होता है। बल्कि ये भी किसी दिन आप अपने नाज़रीन के लिए इस पे व्लॉग करें है, कि बिल्कुल हम ठीक है। इनको बताएं कि एस्ट्रोलॉजी की एक बना के दिखाएं कि कैसे काम करती है, इसकी बताएं सारे इल्म, ताकि कम से कम ये लुटना बंद कर दें। जो इनके साथ जैसे कहते हैं ना हाथ हो रहे हैं, वो बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यहाँ नाज़रीन हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।